लड़ाई शुरू करी है, खत्म हम कर रही थी, ठीक है ना। तो ये तो बहुत रेपुटेशनल लॉस होगा अमेरिका का, जितने दिन लड़ाई लंबी चलेगी लॉस होगा। और ईरान की स्ट्रैटेजी है कि एक सकर पंच उसका लग गया। उसने अगर इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके। इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मेगा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आई एम नीदर फॉर दिस गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट, आई एम फॉर इंडिया। मैं एक फौजी हूँ साहब, 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, लड़ाई पे लड़ाई लग रही है, अपनी जान जोखिम में डाली है। माई कंसर्न इज माई कंट्री। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग 19वें दिन में और भी खतरनाक है। 19वां दिन आ चुका है और ये खौफनाक जो संघर्ष का दौर चल रहा है थमता नजर नहीं आ रहा। तेहरान में इजरायली हमले, ईरान के 2 दिग्गज नेताओं की मौत जिसमें अली लारिजानी और गुलारजा सुलेमानी की मौत ने पूरे देश में बदले की आग सुलगा दी। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मल्टी वॉरहेड मिसाइलें दागी और खाड़ी देशों को गद्दारी का सबक सिखाने की चेतावनी दी। ईरान का सीधा आरोप है कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी और अपना रडार सिस्टम देकर ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। अब ईरान की मिसाइलें न सिर्फ इजराइल बल्कि इन पड़ोसी मुल्कों के आर्थिक सपनों को भी निशाना बना रही है। ईरान के इस विध्वंसक रूप और खाड़ी देशों के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर मेजर बख्शी ने पहले ही बड़ी भविष्यवाणी की थी। ईरान की स्ट्रेटेजी पर क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। 12वां दिन है, बहुत सारी अपडेट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी क्लोज्ड है, भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी? देखिए साहब, ये ईरान ने एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट फाइट किया है जी। ग्रोस अंडर एस्टिमेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का, और उनको भारी खमियाजा चुकाना पड़ा है जी। देखिए, युद्ध के देवता कभी एरोगेंस पसंद नहीं करते। टार्जन जैसे अपनी छाती पीट के क्रीग बुंडोलो वगैरह कहना लड़ाई के पहले बहुत आसान है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट देन यू सफर ग्रेट रेपुटेशनल लॉस। और अमेरिका जो कि वर्ल्ड का ओनली सोल सुपर पावर, मेजर पावर माना जा रहा था, ग्लोबल सुपर पावर, उसकी इमेज में बड़ा सारा डेंट आ गया है। और जितनी देर ये लड़ाई चलेगी वो इमेज उसकी और नुकसान होगा। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेजे थे। इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ हॉर्मुज में गया। ईरान ने कहा कि हम इसे सिंक कर देंगे, और उनके पास शिप, शोर टू शिप मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स बहुत सारे हैं, और इनसे डर के उनको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में ले गए। और फिर उनके ऊपर कोई 8 मिसाइल फायर किए ईरान ने, और अब वो 1000 किलोमीटर पीछे ले गए हैं। कैरियर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसेट एक लाइबिलिटी बन गया है, विच इज अ मेजर थिंग इन द ग्लोबल वॉरफेयर। क्योंकि अभी तक अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन वाज ड्यू टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स जी। अब ये एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल स्ट्रेटजी के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही दे हैव बिकम अ थ्रेटेंड स्पीशीज। इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन वॉर। और देखिए, ये एक और चीज दर्शाता है, दिस इज कॉल्ड विल टू फाइट। इजराइल की मोसाद ने पहले दर्शाई थी द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डीकैपिटेशन। ये दिखाई थी 2024 के आखिर में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, जबकि नासरुल्लाह को मार डाला, टॉप लीडरशिप को मार डाला, मिड टायर लीडरशिप को बस्टिंग पेजर बॉम्ब से मार डाला, और वो लोग के घुटने टिका दिए थे। ठीक है, फिर यही चीज उन्होंने ट्राई करी, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, ज्यादातर इजराइल ने, अगेंस्ट ईरान पिछले साल जून 12 डे वॉर। ठीक है, फिर डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक से शुरू किया, और ईरान को 18 घंटे लगे थे रिस्पॉन्ड करने में। फिर यही चीज मादुरो के खिलाफ वेनेजुला में की गई, और उसके बाद तो एरोगेंस के मारे पगला गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स।
और बहुत इन्होंने जो जी है अब नहीं, मैं आई जस्ट जी फिनिश। जी इन्होंने अब जो है ये ईरान के खिलाफ फिर इस्तेमाल किया। द थिंग इज, इफ यू यूज वन न्यू टैक्टिक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इट विल गिव यू सरप्राइज एंड शॉक इफेक्ट। फोर्थ ए- टाइम आप इस्तेमाल करें, they have worked out their counter strategy of dispersion of what is called decentralized command and control delegation. उन्होंने 31 जो IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक के पास मिसाइल और ड्रोन हैं, बोला कोई ऑर्डर्स का इंतजार मत करना, जैसे ही ईरान पे हमला होता है ठोको अपने मिसाइल नॉन जी स्टॉप। जी और उन्होंने 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया, और देखिए साहब, अगर सच्ची में देखा जाए, बुरे हाल कर दिए हैं अमेरिका के और ईरान और इजराइल, बहुत नुकसान। देखिए, आई थिंक मेरी रेकनिंग में अभी तक हमने पीस इनिशिएटिव कर देना चाहिए था। बहुत भारत की महिमा मंडन होगा अगर भारत पीस इनिशिएटिव करे, और इट विल वर्क। इट इज लाइकली टू वर्क बिकॉज ये वॉर कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, ईरान भी जानता है ये चीज कि इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। उसका भी नुकसान भीषण हो रहा है, ठीक है। ईरान की भी गलती है एक किस्म से कि भाई उन्होंने क्यों धमकियां दी कि हम ईरान को, सॉरी, इजराइल को तबाह कर दें। तो फिर आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ा है ना। उन्होंने भी तो धमकी दी। अब अगर इजराइल लड़ रहा है तो वो बेवजह तो नहीं लड़ रहा। 2003 अक्टूबर में सब जानते हैं क्या हुआ। ईरान की भी गलती है कि उसने क्यों बेवजह इजराइल को वाइप आउट करने की धमकी दी। ये रियलिटी है, इजराइल इज अ रियलिटी। अब आप बोले कि वाइप आउट करें, तो फिर वो भी कहता ठीक है साहब, मैं भी वाइप आउट करूंगा। आप ही अकेले थोड़ी ना कर सकते हो। तो नुकसान तो उन्होंने भी जम के किया है साहब। अब ईरान के लोगों को भी देखना होगा कि कब तक ये चलता रह जाएगा। दे हैव मेड अ पॉइंट। आई थिंक उन्होंने, दुनिया की इज्जत बढ़ गई है ईरान के लिए। द वे दे हैव फॉट, I mean the way they have fought, no doubt. As a military soldier, my salute. तो जहां भी हिम्मत और करेज दिखाई जाती है तो सोल्जर्स, हम लोग हमेशा उसको सैल्यूट करते हैं, चाहे हमारा दुश्मन भी हो। पाकिस्तान का वो असलम शेर कारगिल में बहुत अच्छा लड़ा, तो हमने जब उसकी बॉडी दे रहे थे वापस, वो ले नहीं रहे थे, हमने कहा अच्छा साहब ये ले लो, ही इज फॉट वेरी वेल, हमारी तरफ से आपका निशाने हैदर इसको मिलना चाहिए। उसको मिला। ठीक है। वी रिस्पेक्ट करेज, वी रिस्पेक्ट ब्रेवरी, वी रिस्पेक्ट अ पेट्रियोटिक एटीट्यूड, चाहे किसी भी देश का हो। जो अपने मुल्क का वफादार तो है। अरे जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो तो वो किसके बाप का वफादार होगा। ठीक है। सो दैट इज देयर, बट दैट हैविंग बीन सेड, इट इज नाउ टाइम टू कॉल इट ऑफ। इंटेलिजेंस, अकल इसमें है कि इट विल हैज टू बी कॉल्ड ऑफ, इट विल बी कॉल्ड ऑफ। व्हाई शुड वी नॉट टेक द क्रेडिट फॉर इट? मोदी जी को बहुत महिमा मंडन होगा अगर वो पीस इनिशिएटिव ले ले, एंड इट विल वर्क। क्योंकि एज इट इज बस हो गई है दोनों की, मुंह से झाग निकल रहा है साहब। हम फौजी देख सकते हैं, आपको ना दिखे, फौजियों को दिख जाता है दूसरी साइड में। आज खाड़ी का आसमान बारूद के धुएं से काला है। मंगलवार को दुबई और दोहा में हुए धमाकों ने ये तो साबित कर दिया कि अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी महज एक खोखला दावा था। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले लगातार होते नजर आ रहे हैं। मोस्तफा खामनेई ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ये जंग रुकने वाली कतई नहीं है। अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स के आगे लाचार है। खाड़ी देश जो कि अब तक अमेरिका की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित मान रहे थे, आज ईरान के विध्वंसक बदले वाली रणनीति के सीधे निशाने पर है। दुबई, सऊदी में अटैक, सऊदी पर हमला, अमेरिकी बेसिस पर हमला इस बात को और पुष्ट करता है। तेल की अर्थव्यवस्था पर टिके ये आलिशान शहर अब खंडहर बनने की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान इसे केवल सीमा की जंग नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और इस्लामिक गद्दारी के खिलाफ लड़ाई मान रहा है। लेबनान से लेकर तेहरान तक हजारों लोग मारे गए और मध्य पूर्व
का भूगोल पूरी तरह से बदलने वाला है। सवाल ये नहीं कि जंग का नतीजा क्या, सवाल ये कि मां तबाही के बाद क्या खाड़ी के इन देशों के वजूद और उनकी शान और शौकत को सुरक्षा मिल पाएगी? क्या वो तस्वीर पहले जैसी नजर आएगी जो कभी हुआ करती थी? क्या ये शान और शौकत सुरक्षित होगी? मामले पर आपकी क्या राय है वो बताइएगा जरूर। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं देश के सबसे बड़े हादसे की। आज दिल्ली के पालम इलाके में रामफल चौक के पास एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। सुबह करीब 7 बजे के आसपास ये घटना हुई। ग्राउंड फ्लोर के कॉस्मेटिक दुकान से शुरू होकर पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में लिया, जिससे अफरा तफरी मची। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्राउंड पर तुरंत वन इंडिया की टीम पहुंची। वन इंडिया की टीम ने क्या हालात देखे, किसकी गलती थी और प्रशासन ने कितनी मुस्तैदी दिखाई, जरा देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का वो पालम इलाका जहाँ पर एक बार फिर दिल्ली में आप अक्सर सुनते रहते हैं आग लग की घटना है और एक बार फिर हो गई है। पालम इलाका है और यहाँ पर इस समय तमाम जो दमकल विभाग के गाड़ी हैं वो लगी हुई हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इधर से दिखाइए। ये जो देख रहे हैं सामने आगे की तरफ वो बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक की सूचना है वो ये है कि यहाँ पर 9 लोगों की मौत हुई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो काफ़ी दुखद घटना है। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी उसके अंदर क्या है, क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कोई फंसा हुआ है, ये देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे जरा पुलिस बल लगा हुआ है। इधर से दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए जरा थोड़ा सा आकर के। ये देखिए सामने अभी गए हैं और ये वाहन मंगाया गया है जिसपे ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। थोड़ा सा दिखाइएगा, ये दमकल विभाग का वाहन है जिस पर ये सीढ़ी लगी हुई है। तो अब कोशिश करेंगे एक आगे भी पहुंच गया है। अगर देखेंगे तो वो दमकल विभाग का एक वाहन जो है आगे पहुंचा हुआ है जिसमें भी सीढ़ी लगी है। तो अब थोड़ा सा आगे में जहां तक जा सकते हैं, काम में बाधा ना हो, थोड़ा सा ये देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा वो सामने जो सीढ़ी का वाहन है, मैं उधर दिखाइए आप, सीढ़ी का जो वाहन है उसका प्रयोग किया जाएगा और पुलिसकर्मी अभी लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? परवीन। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा जाल होता था, क्या करे, बच जाता है आदमी। पर गवर्नमेंट की इतनी लापरवाही है कि जब आग लग जाती है ना, एम्बुलेंस जब आती है, जब पानी की गाड़ी आती है, इतने तो आदमी आग, इतने तो ऊपर से और आग कहाँ से कहाँ बढ़ लेती है। इतनी लापरवाही है। जब पूरी आग लग गई जब आई है, कईयों ने फोन भी करा तो फोन। भाई साहब आप एक बात बता रहे थे कि बच्चे गिरे की तो बात आपने बताई, क्या और लोग भी गिर गए थे? नहीं, वो भी कूदे, वो उसको पकड़ा रहे थे बच्चे को, थोड़ा सा उधर बच्चे को पकड़ा रहे थे शायद। उस टाइम बहुत काली धुआं हो गई थी, मेरे को नजर नहीं आ रहा था, परंतु मैंने सुना कि एक बच्चा गिर गया नीचे और एक जेंट्स भी कूदा है। तो जेंट्स का सिर में लगी है। हमारे मुकेश वर्मा जी थे, उन्होंने उठा करके इधर ले गए, नर्सिंग होम वगैरह में ले गए थे। तो उनको सारे नहीं, नेट और कुछ ही नहीं है। नेट होता तो बच्चे जाते, सारे खुदवा देते। नेट था ही नहीं। बच्ची तो बच गई। अब बच्ची के भी लगी थी मगर वो बच गई, शायद हॉस्पिटल में है। एक और शख्स है यहाँ पर जो यहाँ आसपास ही रहते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल है। महेंद्र जी, कुछ इस घटना के बारे में बता जाएं कि किस तरह से घटना हुई और कौन लोग थे जिनकी मौत सर वो घटना का तो मेरे को पता नहीं है, बाकी मेरे पास सुबह कॉल आया किसी का कि आपके राम चौक में आग लग गई है, कोई आपका जानकार हो तो जरा पता कर लो। तो मैं 7:15 बजे यहाँ पहुंचा तो तारों में आग लगी हुई थी और थोड़ी सी नीचे से ना गेट खुला हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। तो उस मेरे सामने एक दमकल आई, पर पानी मारा तो कुछ आग बुझ गई और दूसरी दमकल आई तो लग नहीं रहा था कि दूसरी दमकल की जरूरत है। तो थोड़ी सी धुआं खत्म हो गई तो 5-6 लोग ऊपर थे इसी बिल्डिंग में, 3री फ्लोर पे। 3 लड़के थे, एक लेडीज थी, एक बच्चा था। तो वो सब कह रहे, उनको बोला अंदर चला, बोला अंदर दम घुट रहा हमारा। तो उसके ऊपर से बता रहे हैं जो आप नीचे खड़े थे? हाँ, हम नीचे खड़े थे, काफी लोग थे। तो इशारा करे अंदर हो जाओ, तो बोले दम घुट रहा है। तो दमकल वालों ने कहा कि आप लेट जाओ, तो फिर वो लेट गए। उसके बाद जो शटर तोड़ा जैसे और यहाँ पानी मारा तो काली धुआं बहुत ज्यादा ऊपर हो गई। उसके बाद पता नहीं चला, वो दम घुटने से शायद उनकी डेथ हुई है। अगर उस समय अच्छा, उस टाइम पे ये हाइड्रोलिक सीढ़ी आई थी मगर ये खुली नहीं आधा घंटा तक। अच्छा, ये सीढ़ी खुली नहीं? ये तो नहीं आई है दूसरी, इससे पहले दूसरी थी छोटी वाली, वो खुली नहीं। अगर वो खुल जाती तो हमें पूरी उम्मीद है जो लोग आगे खड़े थे 5-6 लोग वो बच जाते। और कुछ लोग अंदर बेहोश पड़े थे। बाकी 3 जेंट्स, एक लेडीज, एक बच्चा वो आगे। आपने जब जीवित थे तब देखा? तब जीवित को देखा हमने 7:45 बजे। आप भी कुछ बता रहे थे, आप वहीं थे क्या? क्या नाम है आपका भैया? राजीव। राजीव, आप कुछ बता रहे थे कि क्या
एक तो नेट मेरे माइंड एक में तो ही ये बता आया, रहे हैं सीढ़ी नहीं खुली। जब वो गिरे वो खुला नहीं स्लाइडर, तो नेट भी नहीं था, नेट मतलब जाल नहीं था, जाल नहीं था, जो गिरे तो उसमें जाल में ले लेते कब। एक अच्छा बच्चा कोई गिरा? बच्चा गिरा, एक बच्चा गिरा, फिर उसके और एक साथ जेंट्स। वो वो गिरे कैसे? बच्चे को तो ऐसा है वो खुला नहीं है, उसके फादर मतलब उसको गोदी में लेके उतर रहे थे, तो वो खुला नहीं, तो वो स्लिप हो गया और वो गिर गया, बच्चे को ना स्लिप हो गया। कहाँ से उतर रहे थे? खिड़की से? ये छज्जे से जो बराबर अच्छा, वाला, जो बाहर से उतर वो रहे फिर गिर थे। गया। नीचे उस समय दमकल विभाग के लोग थे? हाँ थे। वो दमकल वाले को पकड़ा रहा था बच्चे को, तो धुआं से दिखाई नहीं दिया, होता तो वो धुआं बहुत ज्यादा थी ना, काली धुआं, तो उसको भी दिखाई नहीं दिया बच्चा, तो वो बच्चा नीचे गिर गया। और उसके बाद उसका फादर था या चाचा था, वो भी नीचे गिर गया, तो उसके सिर में चोट लगी, बच्चों को भी लेके चले गए थे। तो बच्चा तो थोड़ा ठीक बता रहे, बच्चा जो गिर गया तो ठीक है, बाकी जो लोग अंदर थे वो कोई नहीं बचे। अगर हाइड्रोलिक क्या उसमें? हाइड्रोलिक अगर होती तो नेट से बहुत बचाव हो जाता है, जो नेट नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। ये कुछ चश्मदीद हैं। आपने क्या नाम बताया भैया? राजीव राजीव। और आपका क्या नाम था? महेंद्र। ये चश्मदीद हैं जो ये कह रहे हैं कि उस समय जब 4-5 लोग जो जीवित थे वो ऊपर की तरफ थे और एक बच्चा भी था, महिलाएं थी, 5-6 महीने का 5-6 महीने का। पे कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, तो उस समय जो ये हाइड्रोलिक इनकी सीढ़ी है दमकल विभाग की, ये नहीं खुली। वो फेल हो गए। दूसरी बात, जो जाल होता है वो नहीं था नीचे, तो उस बच्चे को लेकर के वो जो उसका कोई चाचा या पिता जो थी उतर रहे थे, तो वो फिसल गए और वो गिर गए नीचे, यानी कि उतारने की, यानी उस समय अगर ये दमकल विभाग वालों का काम हो जाता सही, उतारा जा सकता था। इन्होंने ये भी बात कही कि दम घुट रहा है, उन्होंने कहा लेट जाओ, ये आपके सामने कहा। मेरे सामने दिखाया उन्होंने कि ऐसे लेट जाओ नीचे, तो वो नीचे लेट गए। उसके बाद काली धुआं इतनी हो गई, उसके बाद हमें भी नजर नहीं आया कुछ भी। यहाँ भी धुआं सड़क पे भी हो गया, सड़क पे नहीं, ऊपर धुआं, वो धुआं मेरे पास उसके बाद वीडियो है, मेरे पास है, दिखाइएगा मुझको आप वीडियो। तो उसके बाद उनकी मौत हो गई उनमें जाकर। हमें लगा कि अब बच नहीं सकते ये, क्योंकि इतनी धुआं जब आ गई है तो आदमी 2 मिनट वेट नहीं कर सकता, तो इतनी काली धुआं तो बचने का मतलब नहीं, पहले उनका दम घुट रहा था। तो ये आप लोगों ने जो बताया ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आग लगना किस वजह से लगी वो अलग बात है, लेकिन जो घटना चल रही है हुआ है सर्किट, सोलर में ये बता रहे हैं। हाँ, सोलर में। अच्छा, सोलर जो पैनल है, सोलर जो बैटरी सिस्टम उसका नीचे लगा हुआ था पॉइंट, हाँ, उसमें सर्किट ये कौन बता रहा है आपको? सुनने में आया। नहीं सर, ये अभी कुछ नहीं सुना, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनको, अगर लोग यही कहेंगे कि पत्रकार आके यही बातें करते हैं कि बचाया जा सकता था, वो निकम्मा था, लेकिन हम चश्मीदों की अगर बात माने, देखिए ये वीडियो, ये तो उसका काली धुआं हो रहा है, ये काली धुआं के अंदर ये धुआं बहुत जबरदस्त। इसके बाद हमें बचने की उम्मीद नजर नहीं आई, उससे पहले ठीक था। ये देखिए, 2 व्हीलर व्हीकल भी था, ये अभी आप उसमें भी सर्किट हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो कुल मिला के बचाया जा सकता है, उम्मीद थी चश्मीदों की माने। तो आप भी देखिए क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या वास्तव में इस तरह से ये दमकल विभाग की नाकामी की वजह से कुछ लोगों की जान गई है, एक सवाल है। तो ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें, जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app